9.09। जल्दी से करके देखो 44 मल्टीप्लाइड बाई 9.09। ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, मैं फिर बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन में, ये परसेंटेज में मिलेंगे और परसेंटेज के चैप्टर में भी ये नंबर्स दिखेंगे। 9.09 मालूम क्या होता है? ये याद कर लिया करो, इसको हम जैसे दिखाया करें ना स्क्रीन पर, उसको तुरंत याद कर लिया करो, कहीं ना कहीं कॉर्नर में नोट कर लिया करो। 9 होल 1/11 लिखा है, ये समझ लो। 9 होल 1/11% की वैल्यू होती है 1/11 बेटा। और इसी को अगर हम डेसिमल में लिखें तो ये लिखा जाएगा 9.09%। 9.09% की वैल्यू भी 1/11 हो जाएगी। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर तो 9.09 है, परसेंट तो है नहीं, तो परसेंट हट करके यहां पर पहुंच जाएगा, यानी कि 100/11 हो गया। ये कहने का मतलब ये कि जब भी कोई नंबर 9.09 से मल्टीप्लाई हो तो आपको करना क्या होता है, उस नंबर को 11 से डिवाइड करके 100 यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर देना होता है, यानी कि डबल जीरो लगा देना होता है ना। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 400 है ना, 400। इजी है, कर पा रहे हो, बहुत अच्छे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, मैं फिर से बता दूं, बहुत क्लासिक नंबर होते हैं, समझ लो, है ना। और एग्जाम में जब भी आते हैं बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यूज और उसके साथ डेसिमल वैल्यूज में हम आपको याद कराते चल रहे हैं। 234 मल्टीप्लाइड बाई 16.66। जल्दी से आंसर करें, तेजी के साथ, जल्दी से। 234 मल्टीप्लाइड बाई 16.66। देखो इतने लंबे समय से बच्चे जुड़े हुए हैं, उनमें से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं याद होता है ना, ये भूल जाते हैं बार बार वो। कोई बात नहीं, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ये 16.66 क्या होता है बेटा? 16 होल 2/3% की वैल्यू होती है। 16.66 मतलब हो गया 16 होल 2/3%। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/6। और ये है क्या? ये है आपका 16.66। तो परसेंट में हो जाएगी इसकी वैल्यू 1/6। अब परसेंट हटा दोगे तो वैल्यू जाएगी 100/6। ईजी है, ये 100/6 है। सर बात करना चाहते हैं, नंबर नहीं है, कहाँ से मिले? अच्छा, नंबर मेरे से मिल जाएगा आप लोग, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हम लोग के साथ के, कहीं ना कहीं से आप अप्रोच करो तो पता चल जाएगा आपको। तो 100/6 ही है ना, तो यानी कि 16.66 की जगह पर हम क्या लिखते हैं? 100/6। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई नंबर 16.66 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपको करना ये होता है कि उस नंबर को 6 से डिवाइड कर दो और आंसर में डबल जीरो लगा दो, यानी कि आपको इसको 6 से डिवाइड कर देना है। इजी, यानी कि क्या हो जाएगी वैल्यू आपकी? 6 3 जा 18 हो जाएगी वैल्यू, है ना। 3 2 5, 6 9 जा 54, यानी कि 3900 हो गया ये आंसर आपका। करेक्ट, बहुत अच्छा, शानदार। देखो स्पीड देखो बच्चों की, क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है 16.66 के साथ आ रहा है। इतना डिफिकल्ट नंबर, मतलब आप किसी स्टूडेंट को देने जाओ तो घबरा जाएगा देख करके, लेकिन आप, क्योंकि आप लोग वॉरियर हो भाई, स्टूडेंट थोड़ी ना हो आप लोग, है ना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, 14.28 मल्टीप्लाइड बाई 35 आंसर होता है। जल्दी से आंसर होता है 14.28 मल्टीप्लाइड बाई 35। अप्रोच क्या है? अप्रोच ये कि 14.28 बहुत प्रीमियम नंबर है मेरे भाई, मतलब मैं सच बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहे हैं ना, तो मुझे अंदर से फील हो रहा है कि अगर बच्चों को ये याद रहे तो आप लोग कितनी आसानी से, मतलब कितनी जल्दी सिंप्लीफिकेशन सॉल्व कर लोगे आप लोग। और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं। 14 होल 2/7% की वैल्यू ही है, और इतना एग्जाम में रिपीट होते हैं ये, इनकी वैल्यू होती है 1/7। और ये हो जाएगा 14.28% की वैल्यू भी हो जाएगी 1/7। अब परसेंट यहां से हटेगा बेटा तो ये हो जाएगा 100/7, ठीक है ना। तो यहां पर देखो, इनको हटा दो यहां से, तो यहां लिख दो 100/7। तो यानी कि 7 से इसको डिवाइड करके आंसर में आपको डबल जीरो लगा देना है, यानी कि आंसर विल बी 500। समझ लो, ये सिंप्लीफिकेशन में बहुत बार दिखेगा आपको, ये परसेंटेज के चैप्टर में भी, प्रॉफिट लॉस में भी बहुत बार दिखते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई में भी ये नंबर्स बहुत दिखते हैं। इनको याद करते चलो, इनकी वैल्यूज, है ना। अगला क्वेश्चन किया जाए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, वेरी नाइस, ये रहा। जल्दी से 11.11 मल्टीप्लाइड बाई 288। 11.11 मल्टीप्लाइड बाई 288। अप्रोच देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे सारे फ्रैक्शंस याद करते चलो। 11.11 का मतलब क्या होता है? 11 होल 1/9%, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/9। बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो याद हो गया होगा अब तक। 11.11 भी यही वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि 1/9। परसेंट हटेगा तो 00/9, यानी कि 100/9 हो गया ये। करेक्ट है, 100/9। तो आप देखो ध्यान से, यानी कि 11.11 की जगह पर हम लिख देंगे 100/9। कहने का मतलब ये कि जब भी कोई नंबर 11.11 से मल्टीप्लाई हो तो उस नंबर को 9 से डिवाइड करके आपको आंसर में डबल जीरो लगा देना है। तो आपको 9 3 जा 27 हो गया, और 9 2 जा 18, यानी कि 3200। ईजी, 3200 आपका आंसर आ गया। तो